आप अगर हेयर फॉल से परेशान हैं, आपका पैची बियर्ड आता है, हेयर फॉल के साथ में आपका बाल सही से नहीं हो रहा है, रीग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में 100% पा सकते हैं। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, यहाँ जो भी बताया जाएगा साइंस के हिसाब से बताया जाएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन, जिम ट्रेनर और साथ में आपका फार्मासिस्ट भी हूं। तो यहाँ पे जो भी जानकारी मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, साइंटिफिक मिलेगा, 100% प्रूवन मिलेगा और सही ऑथेंटिक मिलेगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। समझ लेते हैं कि हम लोग जो मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड नाम का टॉपिकल सॉल्यूशन होता है वो क्या काम करता है। मेरे पास दो आइटम्स है, मैं आपको पहले दिखाऊं। ये देखिए, ये एक आइटम है, ठीक है, इसके अंदर मिनॉक्सिडिल है और फिनास्टेराइड है, और साथ में एक और आइटम है जिसके अंदर ओनली मिनॉक्सिडिल है, सिर्फ मिनॉक्सिडिल। तो दो अलग अलग वेराइटीज है, दोनों अलग अलग काम करता है। कैसे क्या काम करना है, कौन सा क्या आपको लेना है, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल्स में। देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, प्रोडक्ट का लिंक देता हूं। देखिए, इसमें दो आइटम है, इसके अंदर मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड, और इसमें सिर्फ मिनॉक्सिडिल है। वे काम क्या करता है, दोनों का अगर मैं साइंस बताऊं उसके बाद आपको समझ में आएगा कि काम क्या करता है। इससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, तो आपको जानने पड़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो मिनॉक्सिडिल होता है वो क्या काम करता है। जैसे ही मिनॉक्सिडिल आप लेते हैं, आप अपने स्काल्प एरिया में लगाते हैं या बियर्ड एरिया में लगाते हैं, तो जहां पे वो जाता है स्काल्प में, वहां जो वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स, उसका साइज हल्का सा बढ़ाता है, और साथ में ब्लड फ्लो का जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो अच्छे से बढ़ता है तो वहां पे ब्लड के साथ आपको पता है कि न्यूट्रिएंट भी कैरी होता है। ब्लड के अंदर सारा न्यूट्रिएंट्स होता है और सही मात्रा में सही जगह में पहुंचता है। तो जो हेयर का फॉलिकल्स होता है, जो इनएक्टिव था, छोटा था, सिकुड़ा था, उसके अंदर जब ब्लड जाता है तो ब्लड के साथ साथ में वो न्यूट्रिएंट भी लेकर के जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट वहां तक पहुंचता है हेयर फॉलिकल्स के पास, तो वो वापस से वो स्ट्रांग होने लगता है, मजबूत होने लगता है, एक्टिवेट होने लगता है। जो इनएक्टिव हो गया था वो एक्टिवेट होने लगता है। तो इसका काम, स्पेशली मिनॉक्सिडिल का यही काम है कि जहां पे हेयर फॉलिकल्स कमजोर है, टूट जा रहा है, छोटा है, सिकुड़ा हुआ है, उसको ठीक करना, रिपेयर करना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ब्लड फ्लो वहां पे ज्यादा तेज होता है, और ब्लड फ्लो होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट कैरी करता है, न्यूट्रिएंट वहां तक पहुंचता है, और सही मात्रा में पहुंचने के बाद ब्लड फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो हेयर का प्रॉब्लम था, हेयर फॉल हो रहा था या फिर वहां पे पैची पैची हेयर था, वो हेयर का संख्या कम था, वो ठीक होने लगता है। ये जो आपको रिजल्ट अगर देखना है तो कम से कम मेरा जो सजेशन है, मैं 3 महीना 2 महीना नहीं बोलूंगा, मैं आपको 6 महीना यूज करने बोलूंगा। कोई भी आइटम यूज करते हैं तो 6 महीना यूज करके देखिए, आपका जो हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, वो सही होने लगता है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें 2% 5% आता है। 2% उनके लिए है जिनका प्रॉब्लम बहुत कम है, नॉर्मल है, और 5% उनके लिए है जिनका प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा है। इसका 10% भी आता है मिनॉक्सिडिल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मिनॉक्सिडिल है, 5% है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ 5%। देखिए, अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं, आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा थोड़ा सा पॉपुलर ब्रांड हो तो बढ़िया होता है, ठीक है। आप मेडिकल से भी ले सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसमें सिर्फ मिनॉक्सिडिल 5% है, इसका 2% भी आता है, ध्यान रखिएगा। कैसे यूज करना है, माथे में इसका लिक्विड टाइप का लेना, देखिए इस टाइप का लिक्विड रहेगा। एक स्प्रे टाइप का आता है, इसमें स्प्रे है, स्प्रे मारना, 5 स्प्रे मारिएगा तो 1 ml होगा, ठीक है। या फिर आपके पास में ड्रॉपर देता है, इस टाइप का देता है, देखिए यहाँ पे इस टाइप का देता है, इसमें लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ 1 ml 0.5 ml लिखा हुआ, आप इसको लेकर के यहाँ पे डालिएगा, इस तरह से मसाज किया जाता है। पहले आप अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, अच्छे कोई शैम्पू से, उसके बाद स्काल्प एरिया क्लीन करिएगा, तो स्काल्प फाँक करिएगा, मतलब गैप करके इसको डाला जाता है, और अच्छे से मसाज करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट मसाज छोड़ दीजिएगा, कम से कम 4 घंटा माथा वैसे ही रहे, उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो इसमें सिर्फ मिनॉक्सिडिल 5% है, इसका ये काम है। लेकिन इसका अगर एडवांस वर्जन बनाया जाए और इसको अच्छा बेहतर किया जाए तो ये वाला बनेगा, ठीक है। इसमें मिनॉक्सिडिल 5% भी रहेगा, प्लस फिनास्टेराइड भी होगा। फिनास्टेराइड एक ऐसा, आप क्या बोल सकते हैं, मेडिसिन बोलिए, केमिकल बोलिए, लिक्विड बोलिए, जो बोलना बोलिए, ये वो एक ऐसा आइटम है जो आपके डीएसटी हार्मोन को लेवल करता है या फिर कम करता है या फिर ब्लॉक करता है, ये भी बोल सकते हैं। अब ये डीएसटी हार्मोन क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डीएसटी हार्मोन क्या करता है, इसके वजह से फॉलिकल सिकुड़ने लगता है। मतलब आपका जो क्या नाम इसका, मिनॉक्सिडिल जो काम कर रहा है कि हेयर फॉलिकल को बड़ा कर रहा है, साइज में रीग्रोथ कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, ठीक इसका उल्टा डीएसटी हार्मोन करता है। तो इसको रोकने के लिए जरूरी है इसके अंदर जो फिनास्टेराइड नाम का आइटम है उसको लाना। तो फिनास्टेराइड यही काम करता है कि जो डीएसटी हार्मोन है, या तो उसको ब्लॉक करता है, या फिर उसका प्रोडक्शन को कम करता है, या फिर उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, वहां उस एरिया में जहां पे आप इसको लगा रहे हैं। तो इस आइटम के अंदर 2 आइटम है, इस प्रोडक्ट के अंदर 2 आइटम है। मिनॉक्सिडिल 5% होगा, हाँ 5% है, और फिनास्टेराइड है 0.1%, ठीक है, इस तरह से है। तो दोनों मिला के अच्छा काम करता है।